जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता। एक बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हमारे समाज में कुछ बेटे ऐसे हैं जो शादी होने के बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम भेज देते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चों की जिंदगी में माँ बाप की इम्पोर्टेंस क्या है और माँ बाप को घर से निकालना गलत ही नहीं बल्कि एक पाप है। अरे यहाँ सारी सेवाएं मिल रही, जो घर में आपको लोगों को खाना पीना नहीं मिलता तो वो भी मिलता है। अच्छा, क्यों वृद्धाश्रम में आना पड़ गया काका, ये बताइए। एक विद्रोह के कारण एक माँ 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखने के बाद एक बेटे को जन्म देती है। माँ बाप दोनों मिलकर उस बेटे की लुक आफ्टर करते हैं। माँ उस बेटे को बोलना सिखाती है, बाप उस बेटे को चलना सिखाता है। 23-24 साल तक माँ बाप दोनों बेटे की लुक आफ्टर करते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन देते हैं, उसको अच्छी जॉब के ऊपर लगवाते हैं। बाद में उस बेटे की शादी करा दी जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है कुछ दिनों के बाद वाद विवाद शुरू हो जाते हैं और वही बेटा माँ बाप को घर से निकाल देता है, उनको वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम छोड़ के आता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद बेटा होता है, जो अपनी बीवी को सही ढंग से समझा नहीं सका। कुछ बच्चे बोलते हैं कि शादी के बाद हमारे माँ बाप के साथ विचार नहीं मिलते, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माँ बाप ने पूरी दुनिया देखी है, उनकी आयु 60-70 साल होगी और आपकी आयु 25 से 30 साल के बीच में होगी। आप उनके साथ आसानी से विचार मिला सकते हो। जो अपनी आयु की अंतिम स्टेज पे हैं वो आपके साथ विचार नहीं मिला सकते इतनी आसानी से, उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सास ससुर के साथ विचार मिलाने चाहिए और बहुत जल्दी मिला लेने चाहिए। अगर मैं बात करूं वृद्धाश्रम की, तो वृद्धाश्रम में हर एक फैसिलिटी दी जाती है, रहने की, सोने की, खाने की। बस एक कमी उन बुजुर्गों के लिए रह जाती है, वह अपनापन और अपना परिवार। कुछ एक बेटे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को ये बोलकर वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं कि कुछ दिनों की बात है, हम आपको वापस ले जाएंगे। और वो बुजुर्ग, वो बूढ़े लोग, वो माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को उड़ीकते उड़ीकते वहीं दम तोड़ देते हैं, लेकिन उनके बच्चे कभी वापस नहीं आते। कल एक लड़की ने कहा कि अगर हम बेटियों को माँ बाप को रखने की इजाजत मिल जाए तो हमारे देश में एक भी वृद्धाश्रम ना हो। मैंने उसी वक्त उसको जवाब दिया, अगर वही बहन बेटियां अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ लें तो इस देश में तो क्या, पूरी दुनिया में कोई वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा। कभी आपको मौका मिले तो किसी वृद्धाश्रम में जाना और उन बुजुर्गों से पूछना कि आपके बच्चे क्या करते हैं। कोई बुजुर्ग बोलेगा मेरा बेटा डॉक्टर है, कोई बोलेगा मेरा बेटा इंजीनियर है, कोई बोलेगा मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर है। आपको वृद्धाश्रम के अंदर ज्यादातर अमीरों के ही पेरेंट्स मिलेंगे, कभी किसी गरीब का माँ बाप नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब की असली दौलत उसके माँ बाप हैं। वो नमक से रोटी खा लेंगे लेकिन अपने माँ बाप को कभी अलग नहीं करेंगे। माँ बाप अपनी जिंदगी में 2 ही बार रोते हैं, एक जब उनकी बेटी घर छोड़े और दूसरा जब उनका बेटा मुंह मोड़े। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनको दुखी करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। और याद रखना, एक बार माँ बाप का साया आपके सिर से चला गया तो दोबारा दुनिया की कोई ताकत आपको माँ बाप से नहीं मिला सकती। भगवान हमें सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप ही एक ऐसी चीज है जो हमें केवल सुख ही सुख देते हैं। हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने का कोई फायदा नहीं अगर घर के अंदर हमारे माँ बाप तंग हैं, जहां हम अपने माँ बाप की लुक आफ्टर नहीं करते। माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है, इसलिए माँ बाप की सेवा करो। दुनिया में कोई कितना भी अमीर हो, जिसके माँ बाप उसके पास नहीं है वो गरीब ही है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं माँ बाप का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। मैं बोलता हूं कोशिश भी मत करना ऐसा करने की। जिस बाप ने मेहनत करके आपके लिए महल खड़ा किया, जिस माँ ने मौत के मुंह से निकल के आपको जिंदगी दी, उसके एहसानों की कीमत आपकी पूरी जायदाद भी नहीं है। याद रखना, जिस दिन आपने अपने बाप की ऊंची आवाज का जवाब ऊंची आवाज में दे दिया,
उस दिन आपके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। माँ बाप की डांट जिसे चुभती है उसको फिर दुनिया की ठोकरें ही सुधारती है। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदार, यहाँ कोई अपने नहीं होते। यहाँ अगर कोई अपने होते हैं जो खुद से पहले हमारा सोचते हैं, हमारे सपनों के लिए जीते हैं, हमारे आगे ढाल बन के खड़े होते हैं, हमारी हर परेशानी का हल करते हैं, हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होते हैं, वो और कोई नहीं, हमारे माँ बाप होते हैं। जब वो मरते हैं तो पूरी जिंदगी की कमाई हमारे लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए माँ बाप से बढ़कर कौन होगा। माँ बाप का गरीब या अमीर होना मैटर नहीं करता, माँ बाप का होना ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान अपने माँ बाप को दुखी करता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। आज आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करोगे, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे, तब आपको कैसा फील होगा। बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। जो बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को संभाल लेते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, तरक्की करते हैं, अमीर रहते हैं। आप सोच के देखना, आपके ऊपर अगर बुढ़ापा आएगा, 70-80 साल आपकी आयु होगी, तब आपके पास आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। हमें अपने माँ बाप की लुक आफ्टर करनी चाहिए। ये बेटे को भी समझना चाहिए और बेटे की वाइफ को भी समझना चाहिए, क्योंकि सबके माँ बाप बराबर होते हैं। माँ बाप बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने। और आप सभी से ये गुजारिश है कि आप सब अपने माँ बाप का सहारा बनिए, उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए। आप देखेंगे जिंदगी कितनी अच्छी लगेगी। दिन प्रतिदिन आपकी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। आप हमेशा खुश रहेंगे। पूरा परिवार एक साथ रहिए। अपने माँ बाप को हर वो खुशी दीजिए जिसके वो हकदार हैं। माँ बाप के साथ बैठा करो, माँ बाप के साथ वक्त गुजारा करो, माँ बाप से बात किया करो, क्योंकि कल जब सूरज सिर पे पिघलेगा तो आप सोचोगे माँ बाप जैसा कोई दरख्त नहीं था, वो आपसे बात करना चाहते थे लेकिन आपके पास वक्त नहीं था। सभी माँ बाप को अपने साथ रखें और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।